हेलो क्वेरियस, वेलकम टू क्रोमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। नाइट ऑफ wands, the Hierophant, the Hanged Woman, Princess of Wands, Death, Nine of Swords, Justice, Ten of Swords। अजीब से कार्ड है ये एक्वेरियस। खैर, पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का और उसके बगल में है कार्ड डेथ का। तो शायद आप जिस पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे थे, जिसको आप मान के चले थे कि ये पर्सन मेरा फ्यूचर पार्टनर है या होगा और हमारे बीच कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती या कोई इश्यूज नहीं आएंगे, इस पर्सन पे आपने आंख बंद करके भरोसा किया। इस पर्सन को आपने वो हर चीज दी जो आप दे सकते थे, इनफैक्ट उससे ज्यादा दिया। आपने कोशिश की कि आप उसे हमेशा खुश रखें और बदले में आपको क्या मिला एक्वेरियस। यहाँ कार्ड है डेथ का। आई थिंक कि फिलहाल ये आदमी या ये पर्सन आपके लाइफ में नहीं है। डेथ के कार्ड के साथ कुछ एंड हुआ है और मुझे लगता है जो चीज एंड हुई है वो है आपका भरोसा, आपका ट्रस्ट। पहले द हायरोफेंट के कार्ड के साथ आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन बहुत वेल बिहेव्ड है या इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा देखा है जिसको लेके आप कंफर्टेबल नहीं हैं। ओके, और उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने कोई गलती की है। एक तो ये पर्सन आपको हर्ट करता है, ये आपको चीट करता है, उसके बाद ये अपोलोजाइज भी नहीं कर रहा, आपसे सॉरी भी नहीं कह रहा, पछता भी नहीं रहा उस चीज का, इसको कोई खेद नहीं है द हायरोफेंट के कार्ड के साथ। और ये चीज आपको बुरी तरह से हर्ट कर रही है एक्वेरियस नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ। आप यहाँ पे अकेले हैं, आपको अलोन फील हो रहा है और आप बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस पर्सन ने जैसा किया है उसको उसकी सजा मिले, कर्मा उसे उसकी सजा दे।
यूनिवर्स आपकी प्रार्थना सुन रहा है। हालांकि आप ये जानबूझ के नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने जो किया है आपके साथ वो इनजस्टिस है। आप चाहे ना चाहें, यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है। हो सकता है कि आप चाहते हैं कि ये पर्सन इसे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आप इससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। ओके, आपको अच्छा नहीं लगता इनको सफर करता हुआ देख के या इनको दुख में देख के, लेकिन जस्टिस होके रहेगा। या जस्टिस का कार्ड देख रहे हैं आप, तो यूनिवर्स हर चीज को बैलेंस करना जानता है। उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है उसका हिसाब उनको देना पड़ेगा। यहां द हैंग्ड वुमन का कार्ड देख रहे हैं आप होशियार हो गए हैं पहले से ज्यादा। भले ही आप सैड हैं, आपको चोट पहुंची है, लेकिन आपने एक लेसन जरूर सीख लिया है कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। और अब आप एक्सपीरियंस से और ज्यादा समझदार हो गए हैं और जानते हैं कि अब आपको आगे अपने रिलेशनशिप से कैसे डील करना है। ये एक जनरल रीडिंग है एक्वेरियस, जरूरी नहीं कि सबके साथ ये हो और ये रेजोनेट भी सबसे नहीं करेगा। एनर्जी बिल्कुल रिवर्स भी हो सकती है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, ईयरली 2021 की रीडिंग अगर आप देखना चाहें या पिछले सप्ताह की रीडिंग देखना चाहें, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। ओके, सो यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को दोबारा खोज रहे हैं, क्योंकि एक्वेरियस आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप अपने लीडर हैं। आपको ये रियलाइज हो रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में, इस इमोशनल कनेक्शन के चलते आप पूरी तरह से इस पर्सन के स्लेव हो गए थे, इस पर्सन के दास बन गए थे, आप वीक हो गए थे। कहीं ना कहीं आपने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था। और प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे आप वो वापस पाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपके अंदर, यहाँ आप देख रहे हैं 10 यहाँ पे स्वॉर्ड्स हैं। ओके, तो मतलब कि आप बहुत ज्यादा पेन में हैं, रिग्रेट हैं और आपके अंदर पछतावा है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने इतना ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे क्यों किया। बट आपको पता है कि यहाँ आपका जीवन खत्म नहीं होता और यहाँ पे मुझे आपके अंदर एक नई एनर्जी भी दिख रही है। हो सकता है कि चीजें नेगेटिव हैं, लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी, जस्टिस के कार्ड के साथ इस पर्सन की जो किस्मत है आप उस पर छोड़ दीजिए, ये उसकी करनी है और वही भरेगा। ओके, और आप आगे बढ़िए अपने लाइफ में प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मुझे लग रहा है कि आपके अंदर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। इनफैक्ट आप तो आप हैं जब भी आप खुद को खोज लें। ये वक्त है अपने ऊपर ध्यान देने का, अब जबकि आप अकेले हैं। ओके, और एनालिसिस करने का कि आपने इस रिलेशन से क्या क्या सीखा है। चलिए आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस देखते हैं एक्वेरियस। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस for the first week of December. Messages for Aquarius for the first week of December. Messages for Aquarius. Career change. You are embarking upon a career that brings you the joy and abundance you desire and deserve. तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इस रिलेशनशिप पे से अपना फोकस हटाइए, अपने करियर के बारे में सोचिए। और अगर आप वही रहते हैं जहां ये पर्सन रहता है, सेम प्लेस पे, और वर्क भी आपका वही है, तो बेहतर होगा कि आप अपने करियर को चेंज करें। ऐसा नहीं भी है तो भी आप अपने करियर को चेंज करके अपने लाइफ में एक नया एक्साइटमेंट ला सकते हैं। ओके, और जब ये चेंज आएगा तो आपको पता चलेगा कि आप में क्या क्या काबिलियत है, आप क्या क्या कर सकते हैं। आप एक लीडर हैं और सबको लीड कर सकते हैं।
शायद इस पर्सन ने आपका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया था, आपका खुद पे से भरोसा उठ गया था, लेकिन यहाँ पे आप जो चीज चाहेंगे आपको वो मिल रही है और आपके पास सब कुछ है आगे बढ़ने के लिए। तो ये थी रीडिंग आपके दिसंबर की फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।